નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 8ની અંદર ઘરે શીખીએમાં હિન્દીની જે પ્રવૃત્તિઓ છે એ પ્રવૃત્તિઓ અહીં આપણે શીખવાના છીએ. તો અલગ અલગ હિન્દીની જે પ્રવૃત્તિઓ છે એના જવાબો કઈ રીતે આવશે એ બધા પ્રવૃત્તિની અંદર આપણે જોશું. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો જેથી કરીને દરેક પ્રશ્નના જવાબ ખ્યાલ આવે. તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરજો જેથી કરીને એમને પણ આ પ્રશ્નના જવાબો છે એ કઈ રીતે લખવાના છે એ પણ ખ્યાલ આવે. નવા વિદ્યાર્થીઓએ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી એટલે લોકો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી કરીને આવા જેટલા વિડીયો મુકાય છે એમની તમને માહિતી મળતી રહે અને નોટિફિકેશન આવી જાય કે આ વિડીયો મુકાયેલો છે. તો હિન્દીની અંદર પહેલું જે આવે છે સવાલ बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के. पहलू है डॉक्टर कलाम का एक परिचय. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है. डॉक्टर कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रहे थे. 2002 से 2007 तक अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम मसूदी इनका पूरा नाम था. ये पूरा नाम है उसका. भारत के इतिहास में पहली बार कोई वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने. डॉक्टर कलाम न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक और एक प्रेरणादायक नेता थे बल्कि एक अद्भुत इंसान भी थे. उन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके दिलों को जीत लिया. उन्हें कड़े संघर्ष के बाद सफलता मिली थी. तमिलनाडु के रामेश्वर शहर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले एक लड़के ने मिसाइल मैन तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र तय किया था. अभी यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं, मुहावरे तक का अर्थ लिखना है. तो मुहावरे का अर्थ क्या आएगा वो हम देख लेते हैं. सफ़र तय करने का मतलब क्या होता है? मंजिल पाना और रास्ता काटना भी हो सकता है. दिलों को जीतना मतलब खुश कर देना. सफलता मिलना मतलब क्या होगा? ध्येय प्राप्त होना. कड़ा संघर्ष करना मतलब क्या होगा? बहुत मेहनत करना. उसके बाद दूसरा है अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में 31 नंबर के पन्ने पे आपको डॉक्टर कलाम व आप जैसे ही बच्चों के बीच हुई बेहद रोचक बातचीत एक साक्षात्कार के रूप में पढ़ने के लिए मिलेगी. ये मज़ेदार बातचीत पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर खाली दी गई जगह में लिखना है. उसमें पहले वाला है चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा और दूसरा है भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया. बाद में नीचे दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखना है. तो यहाँ पे उसके जो रूपरेखा है वो हम देख लेते हैं. एक बहेलिया. खेत में जाल बिछाना, जाल के ऊपर अनाज के दाने बिखेरना, दूर छिप कर बैठना, आकाश में कबूतरों का झुंड, अनाज के दाने देखकर कबूतरों का नीचे आना, जाल में फंसना, पछतावा, एक बूढ़े कबूतर की तरकीब, सभी कबूतर को एक साथ उड़ने का इशारा, कबूतरों का जाल लेकर उड़ जाना, बहेलिया का बताना, मित्र चूहे के पास जाना. तो ये दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी यहाँ पे आपको लिखनी है. ठीक है, तो इतना जो आंसर है वो कैसा आएगा वो हम देख लेते हैं. उसमें प्रश्न है चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा. तो उसमें लिख सकते हैं चिराग जैन ने पूछा कि आज देश के सामने बड़ी समस्या क्या है. डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनना और 1 अरब के अधिक नागरिकों को सुखी बनना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है. दूसरा प्रश्न है भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया. उसमें आंसर आएगा डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी. कॉलेज की शिक्षा अंग्रेजी में ली थी. कलाम के विचार कॉलेज की पढ़ाई मातृभाषा में ही होनी चाहिए. इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही आसानी से विचार प्रकट कर सकता है. फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं. बाद में जो कहानी था वो कहानी का जो पार्ट है वो हम सब देख लिए. अभी जो लिखना है उसका जो उत्तर वो दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है. जो खाली जगह है उसमें क्या लिखना है देखते हैं.
एक समय था, ये कहानी पूरी लिखनी है। एक समय था जब भोजन की तलाश में कबूतरों का झुंड आकाश में उड़ रहा था। झुंड गलती से एक ऐसे क्षेत्र से गुजरा जहाँ शिकार की तलाश में अकाल पड़ा था। कबूतरों के थक जाने से कबूतर प्रमुख चिंतित हो गए। जल्दी उन्हें कुछ बीज प्राप्त करने की आवश्यकता थी। युवा कबूतर आगे की ओर उड़ने लगे। तब उन्होंने खेत में बहुत सारा अनाज बिखरा हुआ देखा। अपने झुंड के मुखिया से कहा, चाचा, नीचे एक खेत में कई बीज बिखरे पड़े हैं, हमारा सारा पेट भर जाएगा। बीज वास्तव में एक पक्षी शिकारी द्वारा बिखरे हुए थे। उसने ऊपर पेड़ पर एक जाल लटका दिया। जैसे ही कबूतर ने बीज उठाना शुरू किया, जाल उनके ऊपर गिर गया। सभी कबूतर फंस गए। सभी कबूतर राने लगे कि हम सब मारे जाएंगे। लेकिन मुखिया कुछ नहीं सोच रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, लेकिन इसमें एकता की शक्ति को हराने की शक्ति नहीं है। हम अपनी ताकत को एकजुट करने के लिए मृत्यु से भी बच सकते हैं। आप सभी अपनी चोंच से जाल को पकड़े, फिर जब मैं कहता हूँ हुर्र, तब एक साथ धक्का देकर उड़ो। सभी ने प्रमुख के आदेशों का पालन किया, चोंच में पकड़ा और उड़ने के लिए तैयार किया। इसलिए शिकारी को आते देखा गया। जाल में कबूतरों को फंसा देखकर उसका पूरा चेहरा जल उठा और वह खुशी खुशी उछलते हुए जाल की ओर भागा। जैसे ही उन्होंने ऐसे देखा, कबूतरों के प्रमुख ने कहा, फुर्र। कबूतरों को जाल के साथ उड़ता देख शिकारी चकित रह गया और जाल के पीछे भागने लगा। इतने भारी जाल के साथ लंबी उड़ान भरना संभव नहीं था। सरदार ने एक उपाय सोचा। पास ही एक पहाड़ पर सरदार का दोस्त चूहा रहता था। जैसे ही कबूतर पहाड़ पर पहुंचे, उन्हें प्रमुख का संकेत मिला और वे नेट सहित चूहों के दर के पास पहुंचे। सरदार ने पूरी घटना अपने दोस्त चूहे को सुनाई। चूहों ने जाल काट दिया और कबूतरों का झुंड आज़ादी के लिए उड़ान भरने लगा। वैसे पूरी कहानी है वो लिखनी है, ठीक है। बाद में चौथा प्रश्न है, आप सर्वनाम के विषय में सीख चुके हो। निम्नलिखित परिच्छेद में से सर्वनाम ढूंढकर उनको रेखांकित करना है। यहाँ पे दिया गया हुआ जो परिच्छेद है उसमें सर्वनाम जो भी आता है उसके नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसमें अंडरलाइन करके उसको दिखाना है कि जो कोई भी सर्वनाम है वो। पांचवा है, नीचे दिए गए चित्रों को गौर से देखें, समझो तथा दी गई जगह में उसके विषय में 7 और 10 वाक्य हिंदी में लिखना है। यहाँ पे दिया गया है चित्र और इस जगह पे आपको लिखना है। तो देख लेते हैं दोनों के उत्तर कैसे आता है। तो चौथा वाला है, आप सर्वनाम के विषय में सीख चुके हो। निम्नलिखित परिच्छेद में से सर्वनाम ढूंढकर उनको रेखांकित करना है। तो जहाँ भी सर्वनाम है उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। मीना ने मुझे अपने घर बुलाया है। मुझे के नीचे जो रेखांकित भाग है वो क्या दिखाता है, मुझे है वो सर्वनाम है। कल हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे, हम है वो सर्वनाम है। तथा हम वहीं से सीधे विद्यालय जाएंगे, तो हम है वो यहाँ पे सर्वनाम है। हमारी शिक्षिका ने हमें एक विशेष कार्य सौंपा है, तो हमारी और हमें ये दोनों सर्वनाम है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है। वह हमसे यह कार्य कल पूरा कर देने की आशा रखती है, तो हम है वो सर्वनाम है। मीना और मैं इस कार्य को लेकर अत्यंत उत्साहित है, तो मैं है वो भी सर्वनाम है। पांचवा है, नीचे दिए गए चित्र को गौर से देखें, समझे तथा दी गई जगह में उसके विषय में 7 से 10 वाक्य हिंदी में लिखना है। एक दिन दो बिल्ली को एक रोटी मिलती है। दोनों के हाथ में रोटी थी। ये रोटी मेरी है। वह उसी के अनुसार हकदार होने का दावा कर रही थी। झगड़ा चलता रहा और दोनों जोर से बोलने लगी। उसी क्षण एक बंदर घर की छत से कूद गया और बिल्लियों से पूछा, अरे बिल्ली, तुम क्यों लड़ रहे हो? जवाब में उसने रोटी के अधिकार का दावा किया। बंदर कुछ देर चुप रहा। पास में एक प्रक्षेपण था। बंदर इसे लाया और बिल्लियों से कहा, चलो इस रोटी का वजन करते हैं।
और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। वह रोटी तोलता है, इसलिए सही काम करने के लिए उसने थोड़ी सी रोटी खाई। अंत में रोटी का एक छोटा टुकड़ा था। इसे अपने हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, इतने कम समय में अपनी भूख को मत तोड़ो, इसलिए मुझे इसे खाने दो। इतने शब्दों के बाद उसने रोटी अपने मुंह में डाली और कूद कर चला गया। तो जो जगह दी हुई थी उसमें ये पूरी कहानी जो है वो लिखनी है, ठीक है। वो चित्र के अनुसार लिखना है, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે તમને બધા પ્રશ્નોના જવાબ છે એ ખ્યાલ આવી ગયો છે, કયા કયા પ્રશ્નોના જવાબ કઈ રીતે લખવાના છે। તો આવા ઘરે શીખ્યાના જે ભાગ છે અલગ અલગ આપણે જોતા રહીશું ચેનલ ઉપર। વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને આ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો, જેથી કરીને એમના માટે પણ આ વિડીયો ઉપયોગી થાય। અલગ અલગ પ્રશ્ન સહિતના બીજા પણ વિડીયોઝ આવતા રહેશે ચેનલ ઉપર, માટે એ પણ તમે જોતા રહેજો। ન જોયેલા હોય એ પ્લેલિસ્ટની અંદર જાજો, ત્યાંથી તમારો જે પ્લેલિસ્ટ ધોરણ પ્રમાણે છે એમની અંદર તમે જોઈ શકશો તમારા। અને ઘરે શીખીનું પ્લેલિસ્ટ પણ છે, ત્યાં પણ બીજી પ્રવૃત્તિઓ છે, જોઈ શકશો।